स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम बॉलीवुड गलियारा में, जहां आज बात करेंगे प्रियंका चोपड़ा के एक ऐसे अनसुने सपने से जिसको सुनने के बाद आपको भी हंसी आएगी। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा जो कि करोड़ों की मालकिन है, उनका एक ऐसा सपना जिसको सुनने के बाद आपको हैरानी भी होगी। एक ऐसा सपना जो कभी पूरा नहीं हो पाया और शायद प्रियंका के लिए बना ही नहीं था, लेकिन उन्होंने देखा तो ये सुर्खियां भी बन गया। अब कौन सा वो सपना था, इसके बारे में आपने पढ़ जरूर लिया होगा। तो चलिए बताते हैं कि आखिर प्रियंका को ये सपना क्यों आया और आखिर इस सपने के पीछे का कारण क्या था। दरअसल आपको एक हिंट दे देते हैं। इस सपने के पीछे का कारण था उनकी पहली नौकरी, क्योंकि प्रियंका ने अपनी पहली नौकरी कुछ इस तरीके से की थी कि वो बर्फ हटाने का काम करती थी और यहीं से उन्हें ये आइडिया आया कि वो एज अ करियर अपनी जो शुरुआत है वो एक नौकरानी के रूप में करना चाहती है, एक मेड के रूप में करना चाहती है, एक वो इंसान जो आसपास आपकी साफ सफाई रखता है, वो इंसान जो कहीं भी गंदगी फैलाने नहीं देगा, वो इंसान जो गंदगी को फैलने से रोकेगा, साफ सफाई करेगा। और प्रियंका को ये चीजें काफी पसंद थी, लेकिन जैसे ही इसके बारे में इनके घर पे माता पिता को पता चला, सभी हैरान हो गए। आमतौर पर सभी माता पिता हैरान होंगे जब वो अपने बच्चे को पढ़ने लिखने के लिए यूरोप भेजेंगे, फॉरेन कंट्री में भेजेंगे या अपनी कंट्री में बड़ी बड़ी डिग्रियां दिलवाएंगे और उसके बाद इनका बच्चा ये कहे कि उन्हें तो नौकरानी का काम करना है। ऐसा ही कुछ प्रियंका चोपड़ा के साथ हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड से लेकर के बॉलीवुड में अपना नाम कमा चुकी हैं और लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रियंका चोपड़ा की पहली जॉब क्या थी। एक यूएस मैगजीन को दिए इंटरव्यू में प्रियंका ने इसका पहली बार खुलासा किया था कि कैसे वो अपना सपना पूरा करना चाहती थी, लेकिन उनका सपना अधूरा रह गया। कौन सा वो सपना था, इसके बारे में भी बताते हैं और सबसे पहले आपको ये भी बता दें कि आखिर प्रियंका की पहली जॉब क्या थी। प्रियंका जॉब के नाम पर बर्फ खुदाई का काम करती थी। जी हाँ, गर्मियों के मौके पर बर्फ खुदाई का काम करती और पैसे कमा लिया करती, क्योंकि विदेशों में बर्फ काफी गिरती है। ऐसे में बर्फ खुदाई का काम मिलना मामूली बात है। ऐसे में प्रियंका ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वो नौकरानी बनना चाहती हैं। प्रियंका के खुलासे और बयान उनके फैंस को कई बार चौंका जाते हैं। मसलन पिछले साल जुलाई में उनसे एक सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने इस बारे में बात की। उन्होंने जब पूछा गया कि आप क्या बनना चाहती थी, तो एक्ट्रेस ने बताया कि वो बड़े होकर के क्लीनिंग लेडी बनना चाहती थी, लेकिन उनका ये सपना कभी पूरा नहीं हुआ। एक्ट्रेस कहती हैं कि मैं नौकरानी बनना चाहती थी। मुझे सफाई करना, झाड़ू लगाना बहुत पसंद था। फर्श पर झुक करके पोछा लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरे एम्बिशन को देखने के बाद मेरी माँ काफी चिंतित हो गई थी। इस काम में कोई बुराई नहीं है, मैं आज भी क्लीनिंग का काम करती हूँ। लेकिन उनकी माँ को चिंता हो गई कि आखिर बेटी को इस तरीके का काम आखिर कैसे पसंद आ गया। तो ये तो रहा प्रियंका से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा, लेकिन प्रियंका चोपड़ा आज करोड़ों की मालकिन है। तो चलिए डालते हैं इनकी संपत्ति पर भी एक नजर। प्रियंका चोपड़ा भारत की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक हैं और दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों के लिस्ट में भी शामिल होती हैं। एक बॉलीवुड फिल्म के लिए वो 12 करोड़ रुपए का चार्ज लेती हैं और शायद इससे ज्यादा भी। बता दें कि ये आंकड़े 2022 के हैं। आपको बताते चले कि हॉलीवुड वेब सीरीज के एक एपिसोड के लिए 2 करोड़ रुपए प्रियंका चार्ज करती हैं। वो अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए 3 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। इसके अलावा विज्ञापन के लिए 5 करोड़ रुपए की फीस लेती हैं। प्रियंका चोपड़ा ने फिल्मों, एड और दूसरे इवेंट से खूब कमाई की है। प्रियंका चोपड़ा की नेटवर्थ की बात करें तो 620 करोड़ रुपए की नेटवर्थ बताई जाती है। वो हर महीने 1.5 करोड़ रुपए कमाती हैं। प्रियंका के पास अमेरिका में 238 करोड़ रुपए का घर है। इसके अलावा उनके पास मुंबई में 2 आलीशान घर भी हैं। उसकी कीमत 8-8 करोड़ रुपए की है। गोवा में बागा बीच पर उनके पास एक प्रॉपर्टी भी है जिसकी कीमत करीब 20 करोड़ रुपए की है। फिलहाल आपको बता दें कि ये आंकड़े केवल भारत के लिए है। विदेशों में भी प्रियंका ने नाम क्योंकि कमाया है, ऐसे में विदेश की संपत्ति इसमें नहीं गिनी जा रही है।
इसके अलावा प्रियंका के पास एक प्राइवेट जेट भी है। उसका इस्तेमाल प्रियंका अमेरिका, इंग्लैंड, भारत के बीच में ट्रैवल करने के लिए करती हैं। प्रियंका 2.5 करोड़ रुपए में रोल्स रॉयल लग्जरी कार खरीदने वाली पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस थी। इसके अलावा प्रियंका ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की मर्सिडीज बेंज एस क्लास भी खरीदी थी और साथ ही कई और गाड़ियों का प्रियंका को शौक भी है। इतना ही नहीं, प्रियंका ने बिजनेस में भी अपना हाथ आजमाया है और साथ ही अमेरिका में वो बिजनेस भी करती हैं। आपको बता दें कि अनोमली नाम की उनकी एक हेयर केयर ब्रांड भी है जो वो काफ़ी लंबे वक्त से चला रही हैं। इसके अलावा कपड़ों का ब्रांड भी उनके नाम पर है। हालांकि प्रियंका के पास न्यूयॉर्क में सोना नाम का एक रेस्टोरेंट भी था, लेकिन उस रेस्टोरेंट से वो अब अलग हो चुकी हैं। तो ये प्रियंका चोपड़ा की उन संपत्तियों के बारे में थी जानकारी जो प्रियंका की भारत में है। हालांकि प्रियंका के पास इससे भी ज्यादा संपत्ति होने के दावे हैं, क्योंकि अभी हॉलीवुड से कमाई संपत्ति और साथ ही विदेशों की संपत्ति का इसमें आंकड़ा शामिल नहीं किया गया। तो ये थी आज की चर्चा बॉलीवुड गलियारा में प्रियंका चोपड़ा को लेकर के, जहां आपने उनके अधूरे सपने के बारे में सुना जो कि कभी पूरा नहीं हो सकता। लेकिन प्रियंका ने ये भी कहा कि वो अक्सर अपने सपने को पूरा अपने घर में ही करती हैं। और एक ऐसा ही इंटरव्यू दीपिका पादुकोण का भी आया था। दीपिका पादुकोण ने भी कहा था कि उनको घर में साफ सफाई करना बहुत पसंद है और उनकी माँ स्पेशली उन्हें दिवाली के टाइम अपने घर में बुलाती है ताकि अपनी बेटी के साथ मिलकर के वो घर की साफ सफाई कर सके, क्योंकि दीपिका पादुकोण को भी ये काम बेहद ही अच्छा लगता है। फिलहाल बॉलीवुड में कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनको अपने घर का काम करना बहुत पसंद है, लेकिन कई ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनको घर का काम करने की आदत भी नहीं है और वो जानती भी नहीं है कि आखिर घर के कामों में होता क्या क्या है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।